नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपने साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उणु पेल एक नजर डाला अवार्ताई दी मुख्य खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ री 81वीं वार्षिक आम बैठक ने करेला संबोधित। सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़ोड़ा कई मुद्दा माथे वेली चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ भारत का सैद्धांतिक और दृढ़ रुख स्पष्ट करवा खातर सर्वदलीय शिष्टमंडल कई देशारा दौरा माथे। डीएमके सांसद कन्नी मोजी रा नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल स्पेन में भारतीय समुदाय रा कार्यक्रम में लियो भाग। जेईई एडवांस परीक्षा रा नतीजा करया गया घोषित। आईआईटी दिल्ली जोन रा रजित गुप्ता पहलो स्थान करियो हासिल। खड़गपुर जोन री देवदत्ता माझी महिला वर्ग में शीर्ष ठोर करियो हासिल। पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट सु हरार आईपीएल रा फाइनल में बनाई जगह। काले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सु वेलो मुकाबलो। और प्रदेश में आज सु एक नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवा सु कई ठोरा माथे मेघ गर्जन के साथ बारिश होवानी संभावना। आने वाला दिना में तापमान में हो सके है गिरावट। और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ री 81वीं वार्षिक आम बैठक ने संबोधित करेला। 3 जून ताई चालन वाला इन सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़ोड़ा कई मुद्दा माथे चर्चा वेली। इन सम्मेलन में 1672 वैश्विक प्रतिनिधि, सीईओ और नीति निर्माता भाग लेवेला। 1983 रे पछे ओ पहलो मौको है जदे इंडो आयोजन भारत में हो रियो है। सम्मेलन की मेजबानी करनो भारत खातर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत रो विमानन क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रियो है। वैश्विक विमानन क्षेत्र में उभरते कौशल की वजह से पूरे विश्व की निगाहें भारत पर हैं। इसे और ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने को लेकर दुनिया के प्रमुख हवाई उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ये 1983 के बाद पहला मौका होगा जब ये भारत में आयोजित हो रहा है। इसकी मेजबानी इंडिगो कर रहा है। 1 से 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से 1700 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सीईओ, नीति निर्माता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे। It gives a good foundation, a base on which India to build further and carry on from having been the 4th largest to now becoming the 3rd largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता होंगे, जो वैश्विक विमानन मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। वार्षिक आम सभा के बाद आयोजित होने वाला विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन क्षेत्र के भविष्य पर केंद्रित रहेगा, जहां सतत विकास, नवाचार और वैश्विक संपर्क जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। Reference to India, it is now the 3rd largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से उड़ान भर रहा है। यह लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार देता है और $5.6 बिलियन की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करता है। पर्यटन और अप्रत्यक्ष प्रभावों को मिलाकर ये आंकड़ा बढ़कर 77 लाख नौकरियों और $53.6 बिलियन का योगदान बन जाता है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। ऑपरेशन सिंदूर रे तहत आतंकवाद के खिलाफ भारत तो सैद्धांतिक और दृढ़ रुख स्पष्ट करवा खातर संसदीय दला रे साथे सर्वदलीय शिष्टमंडल कई देशारा दौरा माथे है। और इन क्रम में डीएमके रा सांसद कन्नी मोजी रा नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल स्पेन रा दौरा माथे है। भारतीय डेलीगेशन मैड्रिड में भारतीय समुदाय रा कार्यक्रम में भाग लियो। इन दौरान प्रतिनिधि मंडल भारत री आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति ने रेखांकित करिया और ऑपरेशन सिंदूर रे पछे रा कारणा ने भी स्पष्ट करिया। वटे भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद रा नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लंदन रा
ટેવિસ્ટોક સ્ક્વેર માથે મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરી। 7 भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त विभिन्न देशों की यात्राओं पर हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल वैश्विक स्तर पर लगातार पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करने का लगातार काम कर रहे हैं। आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लंदन में है, तो वहीं एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंच चुका है। डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्पेन में है। प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख कनिमोई समेत सभी सदस्य स्पेन में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहे हैं। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लाइबेरिया में मोनरोविया में है। तो दुनिया की हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का हाथ होता है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच इस प्रतिनिधिमंडल के जरिए लगातार जो है दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोल कर रहा है। जेईई एडवांस परीक्षा रा नतीजा आज घोषित कर दिया गया है। आईआईटी दिल्ली जोन रा रजित गुप्ता पहली ठोर माते रिया है। वठी महिलाओं में आईआईटी खड़गपुर जोन री देवदत्ता माजी शीर्ष ठोर हासिल करियो है। कुल 54,378 अभ्यर्थी परीक्षा क्वालिफाई करी है। इन मायने 9,404 महिला अभ्यर्थी शामिल है। 54,378 अभ्यर्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई किया है। इनमें 9,404 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। आईआईटी दिल्ली जोन के रजित गुप्ता ने 360 में से 332 अंक के साथ जेईई एडवांस परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं आईआईटी खड़गपुर जोन की देवदत्ता माझी ने 360 में से 312 अंक के साथ महिलाओं में शीर्ष हासिल किया है। देश के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा आयोजित होती है। इस साल जेईई एडवांस परीक्षा में 1,80,422 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 18 मई 2025 को देश के 230 शहरों के 712 परीक्षा केंद्रों पर जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन हुआ था। आईआईटी कानपुर ने इस साल जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन किया था। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा कहा कि ऑपरेशन सिंदूर री सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री रणनीति और अपनी सेना री बहादुरी रो समेकित परिणाम है। बीकानेर पूगबा माथे उप मुख्यमंत्री रो स्थानीय जनप्रतिनिधिया कानीसु स्वागत करियो गयो। इन दौरान पत्रकारा सु बातचीत करता थका डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार कानीसु जन कल्याणकारी योजना वाली क्रियान्विति माथे कार्य करियो जा रही है। हमारे सैनिकों की जो बहादुरी है, मैं उनको सलाम करता हूं और निश्चित रूप से हर हिंदुस्तान के बच्चे में इस बात को लेकर गर्व है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे सैनिक बहादुर है, जो देश पे कहीं कोई आंच नहीं आने देगा। अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसको करारा जवाब जिस तरह से दिया गया आगे भी उस तरह से मिलता है। जैसे कांग्रेस पसंद लगाती है। देखिए, कांग्रेस का काम अलग है। हमारी विजन और नीति जिस तरह की है, एक राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना और राष्ट्र के हित के लिए नीतियां तैयार करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी है एक राष्ट्र हित में और उन लोगों के लिए काम करती है जो हमारी समाज की पीछे की कड़ी में रह गए। जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की और राजस्थान सरकार की है, वो हमारे उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं और इस विजन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हमारे वंचित लोग हैं उनके लिए हम आगे बढ़े, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहा कि मां का अन्नदाता वाली समृद्धि खातर सरकार संकल्पित है। कोटा में युवा कृषक संवाद कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा किसानारे साथे संवाद करिया और किसानारी समस्यावां सुणर वणारा समाधान खातर अधिकारियों ने निर्देश दिया। कृषि मंत्री कहा कि ग्रामीण युवा रोजगार की तलाश में गांव से पलायन कर जावे है और अपराधारी तरफ मुड़ जावे है। कृषि क्षेत्र समृद्ध होवेलो तो युवाओं ने गांव में ही अच्छो रोजगार मिल सकेलो। इन खातर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। कृषि फसल बीमा योजना हो, कृषक साथी योजना हो और राजस्थान सरकार की जो योजना है वो हो, केंद्र की योजना हो, किसानों को किस किस मामले में सब्सिडी दी जा रही है, उस सब्सिडी लेने की प्रक्रिया क्या है, कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। ऐसे केंद्र और राज्य की जो योजना है उनके बारे में
3 घंटे से डिस्कशन चल रहा है। लोग अपना सवाल जवाब भी कर रहे हैं, हम उसका उत्तर भी दे रहे हैं और ऐसे सवाल भी आ रहे हैं जिनका हमारे स्तर पर हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और ऐसे भी हैं जिनका फसल बीमा का क्लेम नहीं मिला। तो इन सबको सुनने के बाद हम उसमें कार्रवाई करेंगे विभाग की तरफ से। और दूसरा जो ये किसान है जिसमें इनको वो थे हॉर्टिकल्चर की ऐसी बहुत सी योजना है, क्योंकि आप जानते हो आजकल जवानों का गांव से पलायन हो रहा है। उसका कारण है कि खेती फायदे का सौदा नहीं रहा। तो हॉर्टिकल्चर की ऐसी योजना है जिससे जवान किसान उसको अपनाकर आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सके। युवा कृषक संवाद का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मधुमक्खी कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ के जो उत्पाद हैं और जो रोजगार के लिए जो यहाँ पे काम किया जा रहा है, रोजगार उन्मुखी जो प्रशिक्षण वगैरह किए जाते हैं, उनसे संबंधित हमने यहाँ पे एक स्टॉल लगाई है। उसमें वैल्यू एडिशन का भी है और मधुमक्खी पालन का भी है। इसको हम वहाँ पे अनुसंधान और प्रशिक्षण करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय का कृषि अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे। जो भी किसान जैसे कोटा से हैं, बूंदी से हैं, बारा से हैं, झालावाड़ से हैं, जो भी किसान आता है उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में भीतर अधिकारियों प्लस मंत्री महोदय की जो जन सुनवाई है उसमें किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। किसानों को वहाँ पर उनकी समस्याओं का समाधान के साथ साथ उनको लाभान्वित करने के बारे में जानकारी दी जाती है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा की एग्जीबिशन प्रदर्शनी है और कृषि विश्वविद्यालय कोटा विगत कई वर्षों से जो है कई क्षेत्रों में जो कृषि किसानों को समर्पित है उसमें कार्य कर रहा है। विशेष तौर पर यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसमें बहुत सारी उन्नत किस्मों के जो सीड्स हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, जो हमने डेवलप की है वैरायटीज़ उसमें, जिसमें चना हो गया, अलसी हो गई, सोयाबीन हो गए, उसके बहुत सारे डेवलप्ड सीड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए। इसके अतिरिक्त जो खाद्य प्रसंस्करण है वो एक विधा है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। प्रसार भारती पीबी शब्द नामसू एक एड़ो प्लेटफॉर्म ले रहा है जठे आधिकारिक प्रमाणिक और भरोसेमंद कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध है। इन पोर्टल माथे दुर्लभ फुटेज, ऐतिहासिक क्लिप्स और भरोसेमंद आंकड़ा सब क्रिएटर्स खातर बिल्कुल मुफ्त है। एक कंटेंट 50 श्रेणियां और 15 भाषाओं में उपलब्ध है। खबर खेलसू है। पंजाब किंग्स आईपीएल रा फाइनल में जगह बना ली है, जदे काल उनरो मुकाबलो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सु होवेलो। क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट से हरा दियो है। मुंबई कानी से दिया गया 204 रन रा लक्ष्य ने पंजाब किंग्स 5 विकेट खोर हासिल कर लियो। पंजाब रा कप्तान श्रेयस अय्यर सर्वाधिक 87 रन बनाया। खबर मौसम सु है। प्रदेश में आज सु एक नया पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबा सु बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में तेज मेघ गर्जन रे साथे आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग रे मुजब आने वाला दिना में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज करी जा सके है। वटई काल राजधानी जयपुर समेत कई जिला में आंधी रे साथे हल्की बारिश हुई। सबसे पहले बात करें यदि पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई बारिश की, तो केवल उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी शेखावटी क्षेत्र और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश में गर्जन के साथ रिपोर्ट हुई है। ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहा है। आज भी अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा, हालांकि उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। और बुलेटिन आखिर में मुख्य खबर एक फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ री 81वीं वार्षिक आम बैठक ने करेला संबोधित। सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़ोड़ा कई मुद्दा माथे वेली चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ भारत का सैद्धांतिक और दृढ़ रुख स्पष्ट करवा खातर सर्वदलीय श्रेष्ठ मंडल कई देशा दौरा माथे। डीएमके सांसद कन्नी मोचीरा नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल स्पेन में भारतीय समुदाय रा कार्यक्रम में लियो भाग। जेईई एडवांस परीक्षा रा नतीजा करया गया घोषित। आईआईटी दिल्ली जोन रा रजित गुप्ता पहला स्थान करियो हासिल। खड़गपुर जोन री देवदत्ता माझी महिला वर्ग में शीर्ष ठोर करियो हासिल। पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट से हरा आईपीएल रा फाइनल में बनाई जगह। काल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से वेलो मुकाबलो।
और प्रदेश में आजसू एक नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबासू कई ठोरा में मेघगर्जन के साथ बारिश होबानी संभावना। आवन वाला दिना में तापमान में हो सके है गिरावट। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरां ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरां रो बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।